चलो एक रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि आने वाला साल जो है 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। हालांकि हमने ये रीडिंग एक बार पहले ले चुकी है, लेकिन आज हम लेंगे आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप आखिर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यस, एक हाइलाइटेड एनर्जी तो पहले ले लेंगे इसके लिए और देखेंगे कि भाई न्यू ईयर में आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी आपके लिए क्या रहती है, आपकी कैसी रहती है हाइलाइटेड एनर्जी। देखते हैं किस चीज़ पे फोकस्ड रहेंगे आपके पर्सन, आप किस चीज़ पे फोकस्ड रहने वाले हैं। तो ये रही आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन का आया हेल्थ एंड प्राइड। तो हेल्थ तो समझ में आ रहा है, प्राइड से क्या कहेंगे भाई। तो हेल्थ से ये हो सकता है कि या तो आपके पर्सन हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहाँ पर कोई लॉरल्स, दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम लॉरल्स इन द डिपार्टमेंट और समथिंग, और दे वांट टू टेक अ प्राइड इन दैट, ये हो सकता है। और अगर ये आपके पर्सन हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं करते हैं बिलोंग, तो हो सकता है आप लोग सबका फोकस रहेगा अपनी खुद की हेल्थ पर, और ये प्राइड लेंगे आप अपनी हेल्थ पर। आई डोंट नो, लेकिन ये प्राइड मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका हेल्थ पे तो फोकस रहेगा, साथ में ये भी फोकस रहेगा कि इस साल आपके ऊपर कोई भी दाग ना लगे, या कोई भी आपके ऊपर किसी भी किस्म का तोहमत ना लगाए, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप प्राइड लेना चाहोगे। आई डोंट नो क्या है ये। या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो प्राइड में रहेंगे, यू नो, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्स और हु दे आर। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है। और हेल्थ और प्राइड का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और आपका देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जी या कि आपकी एनर्जी किस तरह फोकस्ड रहेगी। तो आपका आया है लोनलीनेस एंड अबेंडनमेंट। यस, तो ये लोनलीनेस और अबेंडनमेंट वाली एनर्जी में अगर आप आज तक रह रहे थे, तो आप शायद ये दोनों चीज़ें अपने लाइफ से एटलीस्ट 2023 में तो बिल्कुल निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये फोकस रहने वाला है आपका। अब ये काम करते हैं कि इसी एनर्जी को टैरो की हेल्प से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. यहाँ एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे कि हमेशा होती है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। और जी हाँ, अपने लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीशंस सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से ज़रूर करा सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे भी करा सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग 2023 की टैरो रीडिंग करना चाह रहे थे, और कईयों ने ये भी पूछा कि क्या आप कोई कंसेशन दोगे टैरो रीडिंग में न्यू ईयर के, बिकॉज ऑफ न्यू ईयर, ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू ईयर। तो यस, ज़रूर मिलेगी। और आप यस, सिंगल क्वेश्चन रीडिंग की भी डिमांड की गई है कुछ लोगों ने, तो ठीक है, सिंगल क्वेश्चन रीडिंग भी ज़रूर मिल सकती है आपको, या उसके प्राइजेस लो होते हैं या। तो चलो ठीक है, अभी ये देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की एनर्जीज कैसे डिकोड होती हैं इससे। सो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। प्राइड तो ले रहे हैं, किस चीज़ पे पता नहीं। ये जरूर हेल्थ से रिलेटेड है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ कार्ड। डेथ से डर मत जाओ, डेथ का मतलब लिटरल डेथ नहीं है भाई। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स,
वाह, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन कार्ड आए हुए हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत सारा नेम फेम और पॉपुलैरिटी मिलेंगी, विच विल डेफिनेटली मेक यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दिख रहा है। तो आपकी कुछ खुशियाँ, आपकी कुछ चाहत, आपके कुछ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं जिसको पूरा करने के लिए आप काफ़ी मेहनत करोगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन डर लग रहा है आपको, क्योंकि आपके वो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड फियर्स जो हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत ही साफ वर्ड्स में, लफ्ज़ों में बोला जा रहा है कि इस डर को जो आपने अपने आप ही मैन्युफैक्चर अपने माइंड में किया है उसको ख़त्म कीजिए, तभी तो आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसकी बहुत ज़रूरत है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आपकी ज़िंदगी में आपको अगर प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यही कहा था कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसे रहेगा, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में आपके पास्ट से भी कोई आ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर आप आपके पास्ट वाले पर्सन की तरफ जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। और किसी किसी के केस में कोई नया इंसान आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के केस में होगा। वो इसलिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अभी आपकी उनके साथ कुछ इस किस्म की मुलाकात या इस किस्म की बात नहीं हुई जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दिली तौर पे कनेक्टेड है। ये कुछ नहीं पता, लेकिन वो बंदा शायद आपको ऑल ऑफ अ सडन एक प्यार का ऑफ़र दे सकता है, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में उनका पास्ट का पर्सन जिनसे उनकी ब्रेकअप हो चुकी थी, और कोई भी रीज़न हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकती यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके रीज़न्स अलग अलग होते हैं, तो टाइम वेस्ट करना जायज़ नहीं रहेगा। तो यस, वही पास्ट का पर्सन आपकी तरफ वो प्यार का कप लेके आ रहा है और आपको एक कंप्लीट फैमिली का एहसास दिलाएगा। हो सकता है कि आप लोग कुछ शादी के बंधन में भी बंध जाओ, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका वो ड्रीम और डिज़ायर था तो ये भी हो सकता है। कईयों की रिलेशनशिप ऐसी रहेगी कि वो किसी शादी से कम नहीं होगी। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस डर में जी रहे हैं, जिस खौफ में जी रहे हैं, हो सकता है आपको डर है किसी चीज़ को, अपने दिल की बात कहने का डर है, या फिर पास्ट में आपका एक्सपीरियंस कुछ कुछ ऐसा रहा होगा अपने पर्सन के साथ जहाँ आप अपने दिल की बात कहते कहते रुक गए, ये भी हो सकता है। तो ये जिनके साथ आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थी वो भी हो सकते हैं, या फिर जिनको आप जानते हैं लेकिन उनसे कभी ऐसी बात आपकी कभी नहीं हुई है और आप कहना चाहते थे, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वक्त आ चुका है कि आप कह सकते हैं, और ये शायद पॉसिबल हो जाएगी बात, क्योंकि आप अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो बहुत ख्वाहिश है आपकी ये, और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये दोनों कार्ड को लूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ख्वाहिशें तो ज़रूर पूरी होगी। वो ख्वाहिश आपकी बहुत पुरानी हो, वो नई नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक इंसान ऐसा है जिसके साथ शायद आप बात भी करते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, और जो शायद आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज डेज़ का फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आप और वो शायद एक ही नेटिव प्लेस में रहते थे, या फिर आप नेबर्स थे एक दूसरे के, या फिर कोई भी किस्म का एक्वेंटेंस क्यों ना हो पर था, उन्हीं से होने वाला है, ये ही मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, अब ऐसी रीडिंग आई तो मैं इसके लिए क्या कह सकती हूँ। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए मुझे रीडिंग दिख रही है। आई डोंट नो, सबके साथ तो नहीं हो सकती है, लेकिन बहुतों के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी के लोग ऐसे हो गए जिनके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आपका पुराना बंदा या बंदी के साथ आपका कुछ शुरुआत होने के चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं, और अगर ऐसी बात कुछ नहीं है तो ज़रूर एक ऐसा इंसान
जो शायद आपको पहले से ही जानते हैं, आप उन्हें भी, वो आपको जानते हैं, और वो ऑल ऑफ अ सडन आपको अपना प्यार का कप आप उन्हें ऑफ़र करोगे या वो आपको ऑफ़र करेगा, दोनों में से कुछ भी बात हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप हो सकती है। अब यहाँ पे हर बार आप रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करोगे तो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, जिनसे किसी वजह से आपकी कोई यू नो कुछ ऐसे टूट गई थी रिलेशनशिप, तो ऐसे लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि आप अपने पुराने दोस्त को मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसे, आजकल तो ज़माना ही ऐसा है ना कि यू गेट टू फाइंड योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड ऑल थ्रू सोशल मीडिया। तो ऐसों को भी उनके बहुत 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 पुराने दोस्त यार जो स्कूल डेज़ के होंगे या कॉलेज डेज़ के होंगे, वो मिल सकते हैं उनको, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ यू आर इन योर 20s और इन योर अर्ली 30s और समथिंग, तो आपको कोई स्कूल डेज़ का आपका कंपेनियन जो शायद अभी कई सालों से आपके साथ नहीं है, वो मिल सकते हैं आपको, वो बात कर सकते हैं आपसे किसी सिलसिले में। या फिर आप मोर देन 30 है तो फिर आपके पास तो काफ़ी सारा पुराना ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से कोई आपको आके मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर ये बात नहीं है तो हाल ही में या कुछ सालों पहले अगर आपका कोई ब्रेकअप हो चुका था, तो वो बंदा या बंदी को आप प्यार का कप ऑफ़र कर सकते हैं, या वो आपको कर सकती हैं या कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और लेकिन बात पूरी ये है कि ये देखिए, ये भी हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कवर कर दिया, और वहाँ से शायद आपकी फिर बातचीत शुरू हो गई, ऐसा भी हो सकता है। आपका शायद ये इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी किस्म का फेम या पॉपुलैरिटी मिली है, या फिर आपका कोई यहाँ पे कई लोगों का यूट्यूब चैनल हो सकता है, कई लोग कुछ ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स बनाते हैं, वो हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी कोई उनका पुराना ये आपका काम देखकर कोई उनका पुराना यार उनको कांटेक्ट कर सकता है। दोस्त नॉट नेसेसरी कि वो रोमांटिक ही हो। ये हर बार यार आपको रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप समझ में आती है क्या? नहीं ना। तो ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए कभी फ्यूचर में, यू नेवर नो। तो ये मुझे ज़्यादातर उन लोगों का लग रहा है कि जो अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स जी रहे हैं अभी, लाइक दे आर इन देयर mid-20s, late 20s, early 30s, समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे लग रहा है आज की रीडिंग। हर बार हम लोग बड़े ऐसे ऐसे लोगों की रीडिंग लेते हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी है और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो वो रीडिंग तो मुझे ये खास वैसी नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के शायद हो सकती है, क्योंकि ये आया है, तो हो सकता है आप किसी मैरिड के साथ इन्वॉल्व है, तो वो उनके साथ जिसका है, अगर ड्रीम और डिज़ायर था उनके साथ वापस मिलना, तो वो मिल सकते हैं उन्हीं बंदे के साथ, ऐसा भी चांसेस है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को, कई सारे ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं रहेगा। उसके लिए आपको अपने लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस भी करने पड़ेंगे। वो आप कैसे करें वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन करना तो ज़रूर पड़ेगा। तो ये मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है आपका 2023 व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये हो गया आपका पर्सन का। अभी ये देखते हैं कि वो आपकी पर्सन को कौन मिलेगा। वो आप भी हो सकते हैं, अगर आप बहुत पुराने उनके दोस्त हैं, या फिर आप वही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिनकी अभी अभी हाल ही में या कुछ साल पहले ब्रेकअप हुआ है, और आप फिर भी चाहते हैं कि वही आपकी ज़िंदगी में है, तो हो सकता है वही आ रहे हैं। ठीक है गाइस, अब ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसे डिकोड होती है। आपका था अबेंडनमेंट एंड लोनलीनेस, तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप अकेले हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, जो था वो भी आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपसे बात नहीं करे, वजह कुछ भी हो सकती है। तो वहाँ उनका आया था प्राइड एंड हेल्थ आया था। तो कोई देखिए, बहुत सारी
पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द रीडिंग में बता दी थी। तो हो सकता है वो कोई है, या वो हेल्थ डिपार्टमेंट से है आपके, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो हेल्थ से जूझ रहा है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में लगा है, या फिर उसका प्राइम फोकस उसका हेल्थ ही हमेशा रहता है। ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज 2023 में कैसे रहेंगी, ये कैसे डिकोड होती है व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप्स। सिर्फ रिलेशनशिप बोलिए या लव एंड रिलेशनशिप दोनों भी कह सकते हैं। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि किसी ने मुझे पर्सनली कहा था कि आप हमेशा सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप ही सोचती हैं, दूसरे रिलेशनशिप्स भी तो रहते हैं, फ्रेंडशिप होती है एंड ऑल दैट। तो उनकी बात भी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं, उनके साथ भी रेजोनेट हो सकती है रीडिंग, इनफैक्ट हो भी रही है। तो ये है आपकी। तो यस, बहुत हर्ट हैं आप, समझ में आ रहा है मुझे। या 2 ऑफ सॉर्ड्स पहला कार्ड था, टेम्परेंस, यस 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए डेथ कार्ड आपके इसमें भी आया है, तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के लिए कॉमन है। तो चेंजेस उधर भी लाने की ज़रूरत है, आपकी तरफ भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, कोई पुरानी चीज़ें जो है उस पर मिट्टी पाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको भूलना है, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली एनर्जी भी हो सकती है ये, है ना। तो यही दिखाई दे रहा है मुझे। वाओ, प्राइड तो आप भी ले रहे हैं यार। उनके इसमें आया था 10 स्टार, तो आपके इसमें भी कुछ कम अच्छा कार्ड नहीं आया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप भी कुछ कम नहीं है अपने पार्टनर से या अपने पर्सन से। तो आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आएंगे जहाँ शायद लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे क्योंकि आपने कुछ अचीव किया होगा। तो 2023 में आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है फोरकास्ट। ये दिखिए ना आपका लोनलीनेस एंड अबेंडनमेंट। जब ये आया तो ये तो आना ही था। तो आप फिलहाल ऐसी एनर्जी में हैं। तो ऐसी एनर्जी में रहने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, कोई बुरे कार्ड नहीं आए हैं। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो बॉटम ऑफ द डेक तो देख लें हम क्या है। वाह, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। देखो, ऐसा लग रहा है ऊपर वाला काफ़ी मेहरबान है आप पे भी और आपके उन पर भी। क्योंकि अभी क्या है, दोनों की एक जो कॉमन एनर्जी आई है वो तो आई है डेथ, है ना। तो दोनों के दोनों को अपनी पुरानी एनर्जीज, वो सब जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी है, जो आज तक करते आए हुए हैं, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, जो सर्व ही नहीं कर रहे किसी एरिया ऑफ योर लाइफ में, तो उसको आपको शन करने की ज़रूरत, उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और यू बिकम योर बेटर वर्जन। आपको अपना बेटर वर्जन बनना है और आपको वो सारे चेंजेस लाने हैं अपने आप में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस वक्त। तो यस, आप लोनली हैं, नज़र आ रहा है मुझे। आप हर्ट है, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन वजह भी उसकी समझ में आ रही है। वजह यह है कि देखिए, आप लोनली और हर्ट कब होते हैं? आप लोनली और हर्ट तब होते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं, कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो होप एट ऑल, है ना। और आप अभी भी अपना उस इंसान का, उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो शायद आपको वैल्यू तक नहीं करते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं। दूसरा कब होता है ऐसा, जब आपको पता होता है कि आपके पर्सन अभी तक आपको चाहते हैं और आप भी उन्हें चाहते हैं, ठीक है। चाहत दोनों जगह है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। वजह ये है कि आप उनके बारे में श्योर नहीं है, वो आपके बारे में श्योर नहीं है। तो वजह क्या है? आप नहीं है श्योर, वो भी नहीं है श्योर। उसकी वजह यह है कि वो भी कंफ्यूज्ड है और आप भी कंफ्यूज्ड है। तो ये एनर्जी बता रही है। और साथ में इम्बैलेंस है आप लोगों के रिश्ते में।
तो ये कन्फ्यूजन हटाना ज़रूरी है आपको, यानी साफ बात होगी तो कन्फ्यूजन हटेगा, कन्फ्यूजन हटेगा तो ये इम्बैलेंस भी ख़त्म होके बैलेंस हो जाएंगी आपकी एनर्जी, और यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की बात होगी। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। तो आपका वीकनेस तो मुझे समझ में आ गया क्या है, कि यहाँ पे आप अपना देख लीजिए आप किस सिचुएशन में, किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कौन से सिचुएशन पे फॉल कर रहे हैं। मैंने दोनों सिचुएशन अभी आपको समझाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने अंदर चेंजेस लाने। अगर आपका बंदा आपको भूल चुका है, आपके पास आपकी वैल्यू ही नहीं करता, तो उस बंदे के इंतज़ार में रहना बेवकूफ़ी है। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको आगे कई चांसेस मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए। वो आपकी लव लाइफ हो या फिर अदरवाइज़ हो, कोई भी। क्यों? क्योंकि आपके पास मैजिशियन के पावर्स आ रहे हैं 2023 में। तो आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पर उसके लिए आपको ये मेजर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक्स्ट्रा जनरस, एक्स्ट्रा काइंड थे, आप एक्स्ट्रा ही अपनी तरफ से देते रहते थे अपने पर्सन को, और आपका पर्सन आपको शिट भी नहीं देता था, तो अभी मान के चलिए आपको उस पर्सन को शिट देना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और क्योंकि आपके पास सब कुछ है और आप जो चाहे वो मिल सकता है, क्योंकि विक्ट्री भी आपको मिलनी तय है। ये देखिए आखिरी कार्ड वही है ना, विक्ट्री भी मिलने वाली है आपको। तो ये तो हो ही गया है फोकास्ट, ठीक है। तो फिर ये एनर्जी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये एनर्जी में आज हैं आप, लेकिन रहोगे नहीं, उसके लिए आपको चेंज करना अपने आप को, ठीक है। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, जो यहाँ से दिख रहा है मुझे, तो उनके पास आपको हमेशा से कन्फ्यूजन यही है कि आपके पर्सन चाहे थर्ड पार्टी में। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी वो होती है जिसको आपका पर्सन आपसे ज़्यादा वैल्यू करता है, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, आपके ऊपर उन्हें चूज़ करता है, उसे थर्ड पार्टी कहते। कई लोगों के लिए वो उनका काम होता है। एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को कंप्लेन करती है ना कि आप मेरे को टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते, तो उस वक्त उसके लिए उसके हस्बैंड का जो वर्क होता है वो थर्ड पार्टी बन जाता है, राइट। तो ये होता है कईयों के केस में। कईयों के केस में कोई XYZ कोई भी रैंडम इंसान आ जाता है लाइफ में, और वहाँ पर वो फंस जाता है, या आप फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने उनको आपके ऊपर चूज़ कर लिया, वो उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी होती है। तो देखिए ये दिख रहा है ना यहाँ से। तो कईयों के केस में ये होगा। कईयों के केस में फैमिली होती है, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली की खुशी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर खुशी। तो वहाँ पे जब ज़्यादा एक्स्ट्रा जनरॉसिटी दिखाना शुरू कर देते तो आप ऐसा फील करने लग जाते हैं, राइट। तो अभी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो लव एंड रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ मैंने आपसे कहा कि आपको आप जो चाहे वो मिल सकता है। यू वांट योर ओल्ड पर्सन और यू वांट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। तो ओल्ड कब लोगे आप? जब आपको मालूम रहेगा कि आप भी उन्हें आज तक प्यार करते हैं, वो भी उन्हें आपको आज तक प्यार करते हैं, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बेहतर ये रहेगा कि इंटरेक्ट करिए, सॉर्ट आउट करिए थिंग्स। अगर ये है कि भाई आपके पर्सन तो कभी आपको शिट भी नहीं देते थे, तो अभी क्या आप उनके इंतज़ार में पागल की तरह बैठे हैं? तो बेहतर है कि आप मूव ऑन हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अब जो चाहे कर सकते हैं, आपके पास मैजिशियन भाई साहब हैं। तो रीडिंग बहुत अच्छी है आप दोनों का, आपका भी और आपके पर्सन का भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कीजिए। 2023 में यही बोलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है यूनिवर्स हमको। तो चलो देख लेते हैं कि यूनिवर्स कोई एडवाइस देती है हमें 2023 के लिए। सो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। हाँ, किसी टाइम और मेरे को शायद एक दो तीन बंदे हैं जिन्होंने करियर और फाइनेंसिस के लिए बहुत ज़ोर डाला है। ठीक है, मैं 2023 की करियर और फाइनेंसिस भी लूँगी, लेकिन ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होंगी। तो एक वो रीडिंग सुनकर आप ही के लिए वो कहा जा रहा है या आपके लिए वो सही होगा, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती। बाकी आप समझदार है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या है। आपको एडवाइस क्या दे रही है यूनिवर्स?
वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस मिली है आपको, इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा तो भाई हम क्यों बैठे हैं? ये देखिए, ये तो ये है कि देखिए आपकी लाइफ में एक्चुअली आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं पैसे कमाने के, या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, या अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, लेकिन आप है कि आँख के अंधे कान के बहरे हैं, और अगर वैसा एक्ट करोगे तो आप अनफॉर्चुनेटली वो जो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स से आ रही है आप उसको रिफ्यूज़ कर दोगे। आप वो ब्लेसिंग्स जो आपको दे रही है यूनिवर्स वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और आप उस पर बिकॉज यू डाउट अ लॉट, उसकी वजह से आप उसकी तरफ शायद ध्यान नहीं दोगे, या फिर आपको लगेगा कि नहीं इसमें भी कोई झोल झाल है, कोई लूप होल्स है, और ऐसा सोच के उस अपॉर्चुनिटी को आप कैश ऑन करने की अगर आपने कोशिश नहीं की या टाइम पे नहीं की तो हो सकता है कि यू लूज़ आउट ऑन सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपको ध्यान देना है। तो कीप योर आईज एंड ईयर्स एंड माइंड एंड सोल ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स इन दिस 2023, ये बोलने की कोशिश कर रहा है आपको यूनिवर्स। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है, एंड आई विश ऑल ऑफ यू a very happy and prosperous 2023। तो यस, सब सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। बाय गाइस।